एक लड़का था राहुल नाम का, वो सुबह में रोज़ 7 बजे का अलार्म लगाता था। तो लेकिन उठता क्या था, उठता कभी नहीं था, 8:30 बजे से पहले नहीं उठता था। तो टीना ने उससे पूछा कि भाई तुम 7 बजे का अलार्म लगाते हो लेकिन 8:30 से पहले उठते नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ? तो उसने बोला कि अलार्म लगाना एक डिसिप्लिन का सिंबल है, उठना नहीं उठना तो मेरे बॉडी के ऊपर है। स्टॉक मार्केट भी कई इसमें भी कई लोग जो होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ डिसिप्लिन दिखाने के लिए, वो भी खुद को के माइंड को धोखा देने के लिए। लेकिन जब एक्चुअली में हिट होने वाला होता है वो स्टॉप लॉस को हटा देते हैं। तो डिसिप्लिन जो है ना, लगाने से नहीं, उसको फॉलो करने से बनता है। आप अपने आप को खुद को धोखा ना दे। चलिए इस इम्पॉर्टेंट लेसन से हम शुरू करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, बैंकेक्स, इनकी एक्सपायरी है कल के दिन। सेंसेक्स एंड उन सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप नए हो तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप एंड तक वीडियो को देख के सब्सक्राइब ज़रूर से करेगा अगर आपको वैल्यूएबल लगता है मेरा वीडियो, एंड दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करेगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक कम से कम 1000 लाइक्स आप ज़रूर से करेगा। आई एम वेरी श्योर कि आप कर दोगे। चलिए आज की अगर हम बात करें तो मार्केट में ओपनिंग हुई थी काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि 25,100 तक जा सकता है, ठीक है, बुलिश मोमेंटम था। हाउएवर यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया एंड उसके बाद से कम्प्लीटली रेंज बाउंड मार्केट जो है आज के दिन हमें देखने को मिला। तो कोई भी, इवन दो इट वॉज अ बाय ऑन डिप, बट इट वॉज गिविंग नो मोमेंटम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दिया कि आपको एनीवे जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, टाइम स्टॉप लॉस भी आपको लगाना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर एन ऑप्शन बायर, बिकॉज द मार्केट इज गोइंग नोवेयर, ठीक है। अब वी डोंट नो कि मार्केट साइड वे होगा। लोगों का जो क्वेश्चन है ना कि आज मार्केट साइड वे होगा, ये कैसे पता चले, ये आप पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। पीसीआर वाज शोइंग कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है लेकिन इट वाज नॉट मूविंग मच। सो आपको टाइम स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम पूरा दिन वेट करेंगे मोमेंटम आने का, ऐसा नहीं हो रहा है। जब दिख गया है कि मतलब फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, सेकंड हाफ शुरू हो गया, फिर भी कोई मोमेंटम नहीं है, तो बेटर है कि आप निकल जाओ, वो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, कल के लिए हमें क्या यहाँ पर प्लान करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली लेवल्स में ना कुछ खास चेंजेस आए नहीं हैं। मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो लेवल्स अपडेट किए थे वो लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ। पूरे दिन भर अगर आप देख रहे हो वो लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ। तो निफ्टी इज़ बुलिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेलिंग 24,900 ब्रेक होगा तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सेलिंग के अभी चांसेस नहीं दिख रहे हैं जब तक ये 24,900 के ऊपर है। कल के दिन हमें किस तरीके से यहाँ पर प्लान करना है, निफ्टी 15 मिनट के कैंडल पर अगर 25,026 के ऊपर सस्टेन करके, मतलब कैंडल की क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग हो जाती है, ग्रीन कलर की जो कैंडल बनती है उसकी बॉडी अगर क्लोज होती है 25,026 के ऊपर, तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25,100 पे इसका जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो 25,500 के लेवल्स हम देख सकते हैं। और वैसे भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की थर्सडे को, तो हो सकता है अगर अच्छा मोमेंटम आ जाए तो 25,500 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। डाउन साइड पे अगर 24,900 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड पे, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,817 के लेवल्स, एंड उसके नीचे 24,750 के लेवल्स। तो जो आपको ध्यान में रखना है जो लेवल्स का, वो इंट्राडे में ये रेंज के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। वो ये रेंज आज क्रिएट हो गया है, एवरीडे एक नया रेंज क्रिएट होता है, पर ये रेंज क्योंकि आज क्रिएट हो गया है, ये दिखा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा इस रेंज में ट्रेड करके, तो इसीलिए हम इसमें अवॉइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, आज के दिन बार बार निफ्टी में यहाँ पे एक लंबी लंबी विक्स बनी है, यही दिखा रहा है कि मार्केट में बायर्स तो आ रहे, सपोर्ट पे बार बार बाइंग हो जा रही है। तो अगर आप सोचो ना, इतनी सारी जो बाइंग हुई है यहाँ से, तो मार्केट को आइडियली ऊपर के तरफ ही जाना चाहिए, और कॉल राइटिंग भी काफ़ी सारी अनवाइंडिंग हुई है, तो होपफुली मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। बट वी डोंट नो, ट्रम्प का कुछ भरोसा नहीं है, वो आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहता है। अभी कल बोल रहा था कि कल नहीं, अभी वीकेंड में उसने बोला था कि ईयू पे वो जो 50% का टैक्स लगाएगा वो 1 जून से एप्लीकेबल होगा। अभी उसने बोला कि चलो ठीक है 9 जुलाई तक हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो मार्केट भाग गया उनका, है ना। तो वो एवरीडे, मतलब फिकल माइंडेडनेस लगता है कि एक दिन कुछ एवरीडे कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अब मार्केट भी थोड़ा हल्के में ले रहा है, भेड़िया आया वाला सिचुएशन हो चुका है।
पर जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पॉजिटिव्स के चांसेस ज़्यादा हैं, एक्सेप्ट अगर कुछ हो ही गया तो हम कुछ बोल नहीं सकते। उसी के लिए मैं आपको ये दोनों लेवल्स बता के रखती हूँ। अभी ना मुझे कल एक कमेंट आया जो कि बहुत ही फ़नी था, मुझे लगा कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आई डोंट नो। बोले थे कि कोई ये नहीं बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सब लेवल्स दे देते हैं। तो लेवल्स ही तो देंगे ना, हम तो ट्रेड कैसे करेंगे, हमें क्या पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बायस किस तरफ है वो बता सकते हैं, पर लेवल्स तो आपको दोनों तरफ के पता होने चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाए, कौन सा लेवल ब्रेक करे तो आप कब आप कॉल लोगे कब पुट लोगे, ये तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो लोगों को तो बेसिक्स नहीं पता है और वो ऑप्शंस में घुस पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें तो गलत हैं ही। तो पहले तो सीखना इंपॉर्टेंट है रादर देन कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना कि भाई कोई उनको बैठ के बस बता दे, आज भविष्यवाणी कर दे कि हे आज हमने देखा है अपने सपने में कि आज जो है निफ्टी 25,500 जाएगा, ये एस्ट्रोलॉजी करके दे दे और तो उनको चलेगा वो सारी चीज़ें। तो ये सब फालतू की बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आता है कि लोग कैसे करते हैं। चलिए, तो ये हो गया निफ्टी के लेवल जो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए हैं। इफ़ यू वांट, विच आई एम वेरी श्योर यू वांट, तो 25,000 ये मैंने मार्क कर दिया, प्राइस लेवलिंग लगा दिया। तो इससे क्या होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने में या आपको इसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट करने में मदद होगी। तो इसको आप चार्ट्स पे प्लॉट कर लीजिएगा, तो उससे आपका क्या है, कल जब मार्केट ओपन होगा तो यू विल नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी इन केस ऑफ अ गैप अप, गैप डाउन, एनी चेंजेस इन द लेवल मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ। और ये टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट के रिवाइज्ड लेवल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। कृपया इस बारे का क्या बोलते हैं उसको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस ग्रुप में आपको कोई भी तरीके का कॉल लेना है या पुट लेना है या क्या ट्रेड लेना है ये नहीं बताया जाता है। यहाँ पर आपको लेवल्स बताए जाते हैं, गाइड किया जाता है, जिसके बेसिस पे यू कैन टेक द ट्रेड अपना एनालिसिस को मैच करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई भी ट्रेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है ये ग्रुप, और ये सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो आपसे लिया जाता है, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल रेट के साथ ये अवेलेबल है। अच्छा, अभी हम जो लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स दोनों में। बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर चलते हैं। उसके बाद हम बैंकेक्स और सेंसेक्स को देख लेंगे क्योंकि इन दोनों की ही कल मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है अपना, और यहाँ पर हमें आज आप देख रहे हो कि मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया ऑन द अपसाइड, गैप को फिल किया, गैप फिल करके वापस से रेंज बाउंड हो गया है। और रेंज बाउंड होने के बाद भी यहाँ पर जो सपोर्ट है उस सपोर्ट से बाइंग आई है। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव साइन है। जब तक 55,300 का लेवल बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं होता है, आप नेगेटिव ट्रेड तो लेना ही मत, ठीक है। बुल्स जो है ना वो तब तक एक्टिव हैं जब तक मार्केट 55,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 55,300 अगर ब्रेक हो जाता है देन इट इज़ नो पॉइंट कि आप लॉन्ग साइड का सपना देखो, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख सकते हो 15 मिनट पे 55,300 पे काफ़ी टाइम इसने टाइम पास किया था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया एंड वापस से यहीं पर आके वापस एक लंबी सी विक बनाई है, जो कि दिखाता है कि 55,300 पे काफ़ी एक्टिव बायर्स हैं। मतलब बायर्स एज इन की लॉन्ग करने वाले जो लोग हैं वो है जो पॉजिटिव सेंटिमेंट मान के चल रहे हैं निफ्टी बैंक में। तो 55,300 अगर ब्रेक हो जाएगा तो जिन्होंने भी मान लीजिए पुट राइटिंग की हुई है, ठीक है, जो पुट सेल करके चल रहे हैं इस आशा में कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो अनवाइंड करेंगे। तो जब पुट राइटिंग जो पुट सेल करके चल रहे हैं जब वो अनवाइंड करते हैं तो क्या होता है, पुट बाई किया जाता है, तो मार्केट को सिग्नल जा रहा है कि मार्केट में पुट बाइंग हो रही है, तो मार्केट और फर्दर नीचे गिरेगा। तो 55,300 इज़ द लेवल। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकल जाता है तब आप 55,190 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 55,040 के लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे सारे लेवल्स जो हैं वो मार्क्ड हैं, आप इसको सेम टू सेम अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लो कल के लिए, या तो अपने चार्ट्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनशॉट लो, जो भी करो वीडियो को पॉज कर लो, अपने चार्ट्स पर प्लॉट करिए। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप अपने साथ में अपना फ़ोन लेकर बैठो या फिर आप अपना लैपटॉप खोल के बैठो। जैसे जैसे मैं लेवल्स बताते जा रही हूँ समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। पहले तो लर्न करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लर्न करिए, समझिए और उसको अपने चार्ट्स पर ड्रॉ करिए। कई लोग हैं जिनको ड्रॉ करने नहीं आता है। यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, इसमें हॉरिजॉन्टल रे करके एक ऑप्शन होता है। हॉरिजॉन्टल रे को आप क्लिक करके कोई भी लेवल पर ले जाओगे और ऐसे क्लिक करोगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप ड्रॉ करके रखो ताकि जब कल मार्केट ओपन हो तो यू विल नो कि हाँ चलो 55,300 के नीचे निकल गया है।
आपका लेवल मार्क किया हुआ है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई है, यानी कि हम नेगेटिव ट्रेड की तरफ का ही फोकस रखेंगे। ओके, मतलब डाउन साइड ट्रेड का। सिमिलरली ऑन द अपसाइड 55,615 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ पूरा दिन अपना काटेंगे विद अ टारगेट ऑफ 55,780, 55,950। मेजर जो अपसाइड बुलिश मोमेंटम है, जिसके ऊपर जाने से बैंक निफ्टी पूरा का पूरा बुलिश हो जाएगा, जिसको हम बुलिश रिवर्सल कह सकते हैं, वो है 56,110 का लेवल। इसके ऊपर बैंक निफ्टी इज़ वेरी बुलिश। ओके, जब तक हम 56,100 के नीचे है, थोड़ा बहुत अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन वापस से अटक के नीचे ही आ सकता है। लेकिन 56,110 ब्रेक हो गया तो इट इज़ वेरी बुलिश देन। ओके, पर इंट्राडे में इट इज़ वेरी फार, तो ऑब्वियसली हम इतना वेट नहीं करेंगे। 55,615 इसके ऊपर हम कॉल ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। हमेशा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ही लेना है या फिर इन द मनी। कभी भी पैसा बचाने के चक्कर में आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस मत लीजिएगा, वहाँ पर आपका प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होगा एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप इन लॉसेज इवन दो द मार्केट इज़ इन योर फेवर। बट अगर वो थोड़ा टाइम ले ले आपके फेवर में आने में तो बस आप गए। ओके, तो 55,615 का लेवल है जिसको आप ध्यान में रखना। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे प्राइस लेबलिंग में हो जाता है, आप मैनेज कर लेना। और 55,300 के नीचे आप यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब हम यहाँ पर आते हैं सेंसेक्स पे। ठीक है, सेंसेक्स में यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो जिसकी कल एक्सपायरी है, यहाँ पर एक चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है कि कॉल साइड में चेंज इन ओआई में आपको नेगेटिव जो ये सब दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि कॉल राइटर्स जो है वो भाग रहे हैं धीरे धीरे करके। ओके, और वहीं पुट साइड में अगर आप देख रहे हो तो आज के दिन काफ़ी एडिशंस हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे माइनस में फिगर्स आपको नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको माइनस में फिगर्स दिख रहे हैं इवन दो थोड़ा इन द मनी है। तो ये दिखाता है कि कॉल राइटर भाग रहे हैं, यानी कि मोमेंटम पॉजिटिव साइड में ज़्यादा दिख रहा है। चांसेस ऑफ सेंसेक्स बीइंग पॉजिटिव इज़ हायर देन बीइंग नेगेटिव। पर अगर कल ये चेंज हो गया तो अलग बात है, क्योंकि ये ऑप्शन डेटा है, ये लाइव मार्केट में बदलता है। फिलहाल के लिए जो लग रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, और 82,200 में सबसे ज़्यादा जो है आपका इस साइड में कॉल राइटर्स भी है एंड सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स भी है अगर हम एट द मनी की बात करें। और अगर हम थोड़ा सा इन द मनी की तरफ जाते हैं तो आपको 82,000 पे अच्छा खासा जो है पुट राइटिंग मिल रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि 82,000 पे काफ़ी बढ़िया तगड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। ऑन द अपसाइड 82,500 इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। तो कल का जो रेंज है वो 82,000 से 82,500 के बीच में है। इसके बाहर निकल गया तो बहुत बढ़िया आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब इसको हम इंट्राडे में कैसे प्ले आउट करेंगे, हम सिंपल 82,300, ठीक है 300 भी नहीं, आप सिंपली ये 300 नहीं 310 अगर निकल रहा है तो 82,500 560 के लेवल्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हो। एंड 500 560 ब्रेक हो गया तो 700 800 ये इजीली आपको कल के दिन ही दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो शॉर्ट कवरिंग मूव में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द डाउन साइड 81,937, जैसे कि मैंने आपको देखा कि 82,000 पे अच्छा खासा जो है पुट राइटिंग है, तो 82,000 से बाउंस हो जाना चाहिए, जो कि आज भी हमने देखा। पर अगर ये ब्रेक करता है तो 81,937 पे काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट आ गया था, तो हम इसका वेट करेंगे ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक होता है तो कल वाला जो ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन तक ये आ सकता है, विच इज़ नियर 81,700। ठीक है, ये आपका लेवल है 81,700 का। तो ये हमारा जो है डाउन साइड का टारगेट रहेगा अगर 81,937 का लेवल ब्रेक होता है तो। 700 भी अगर ब्रेक होता है तो 81,435 225 जो कि आपको अपने राइट साइड में दिख रहा होगा। ये सारे लेवल्स जो है आप इसको मार्क कर लेना। ठीक है, तो कल के दिन जिन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, जिसके बाहर आपको ट्रेड करना है, वो आप 320 ऑन द अपसाइड मान के चलो एंड डाउन साइड पे 81,935 मान के चलो। इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। मेजर रेजिस्टेंस जैसे कि आपको दिखा कि 82,500 पे है, तो आप मान के चले कि
560 अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। वही 81,934 अगर ब्रेक हो चुका है तो मार्केट का पूरा मोमेंटम नीचे की तरफ रहेगा। अब डिपेंड करता है कि कल का मोमेंटम कैसा है कि हमें कितना बड़ा मूव मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि सेफ साइड में रहने के लिए आपको हमेशा 80 to 100 पॉइंट्स बुक कर लेना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए। ठीक है, मिड कैप का भी मैं आपको लेवल्स बता ही देती हूँ एंड बैंक एक्स का कल एक्सपायरी है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। मिड कैप का लेवल्स आपके स्क्रीन के सामने ही है 12,700। ठीक है, 12,700 ये एक रेंज है और डाउन साइड पे 12,615 ये एक रेंज है। इसके बाहर में आप ट्रेड करिएगा, जिस भी साइड निकले आप 30 to 50 पॉइंट्स का अपना टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, इसकी क्लोजिंग है 650 में। 615 ब्रेक करता है तो डाउन साइड, 700 ब्रेक करता है तो अप साइड। ठीक है, फिर 760, 800 ऐसा आप 30 to 50 पॉइंट करके आप ट्रेल करना। 615 ब्रेक कर रहा है तो 540, 460 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये बुलिश है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी रेंज बन रहा है वो पिछले रेंज के ऊपर बन रहा है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि इट इज़ गोइंग अप। ओके, तो अभी जब तक ये रेंज ना ब्रेक, ये जब तक ये रेंज होल्ड कर रहा है तो ऊपर जाने के ही चांसेस है। अगर ये रेंज ब्रेक कर दिया तो फिर कोई भी, मतलब जितने भी इंडेक्स है सबका सेम स्ट्रक्चर है फिलहाल, तो एवरीथिंग इज़ लुकिंग बुलिश एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। बैंक एक्स में आ जाते हैं हम। फिन निफ्टी मैंने किया क्या कवर? चलिए बैंक एक्स पहले हम कवर कर लेते हैं। बैंक एक्स में क्या करना है, बैंक एक्स में आपको बैंक निफ्टी फॉलो करना चाहिए आइडियली। बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको लेवल्स बताए ना, अगर वो लेवल ऑन द अपसाइड क्रॉस हो रहा है तो आप बैंक एक्स का लेवल अगर ना भी देखो, आप सिंपली उस वक्त जो भी बैंक एक्स का रेट चल रहा होगा आप उसका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ले लेना, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी अगर आपको बैंक एक्स को सिर्फ सोल्ली देख कर ट्रेड करना है तो आप 63,210 ये लेवल के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। 63,490 का टारगेट्स के लिए 62,860 अगर ब्रेक होता है तो 62,670, 470 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। कई लोग गलती क्या करते हैं कि उनको पता है कि 63,210 ब्रेक होगा तो 400, 500 तो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, सस्ते के चक्कर में 63,400 का कॉल ऑप्शन लेके बैठेंगे। थोड़ा आउट ऑफ द मनी है पर वो सोच रहे हैं कि चलो 490 जाएगा तो 400 वाला इन द मनी हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर वो टाइम ले लिया और कल एक्सपायरी है तो आपका प्रीमियम डीके होके वो ज़ीरो की तरफ चला जाएगा, आपका एंट्री से वो लॉस में ही चला जाएगा। तो बेटर रहता है कि जब भी आप मतलब मान लो ब्रेकआउट मिला है 15 मिनट के कैंडल पे, आप एट द मनी ले लो। अब 63,210 अगर ब्रेक होगा तो आप ही बताओ कि 63,210 अगर ब्रेक होता है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आप कौन सा कॉल ऑप्शन लोगे? ठीक है, आप बताना। अगर सही रहेगा तो मैं हार्ट कर दूंगी, जिनका गलत रहेगा आप अगल बगल के लोगों का कमेंट देखकर आप समझना कि एट द मनी क्या होता है। ठीक है, ये हो गया अपना बैंक एक्स। नाउ फिन निफ्टी भी मैं आपको बता देती हूँ। फिन निफ्टी में 26,625 का लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो पॉजिटिव है, डाउन साइड पे 515 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वो नेगेटिव है। तो 515 आप मान के चलेगा फिन निफ्टी में डाउन साइड पे। इसके नीचे 435, 365, 300 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 625 अगर ब्रेक हो गया है तो 700, 730 तक आपको देखने को मिलेगा। मेजर जो मोमेंटम है वो 730 के ऊपर ही है, तो यहाँ पर आके मोस्ट प्रोबेबली अटक सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो 27,000 तक के लेवल्स आपको फिन निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सारे लेवल्स मैंने कवर किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब में ही ट्रेड करिए, ट्रेड आपको 1-2 इंडेक्स में ही करना चाहिए एवरी डे। ठीक है, वो बेटर रहता है। लेकिन लेवल्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई सारे लोग हैं जो हर लेवल्स को वॉच करते हैं और जहाँ पर मोमेंटम आता है वो वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। पाँचों में मत ट्रेड करेगा, 5-6 में सब में ट्रेड करेंगे तो हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।